हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जी आर कैंडल्स द मैजिक ऑफ कैंडल्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त गौरव, आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज चल रही है बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, उसकी आज मैं आपके लिए फोर्थ वीडियो लेकर के आ रहा हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम बाय ऑन डिप्स कब कब किस किस कंडीशंस पर करते हैं, और ये कंडीशन आज एक स्पेशल केस है, उसी को मैं आज आपको डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। ये एक बहुत ही शानदार पैटर्न है दोस्तों। जब भी ये बनता है मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसको मैं आज आपको कर रहा हूँ। देखिए, ये जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ दोस्तों, ये एक बिल्कुल ही अलग यूनिक कंसेप्ट पर बनी हुई चीजें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं मार्केट के अंदर। होता क्या है कि लोग इसमें चीजें निकाल करके दिखाते हैं कि भाई यहाँ बाइंग करिए। आप जनरली बहुत सारे वीडियोस देखते होंगे जो प्रिडिक्ट करते हैं कि कल हमें मार्केट में किस तरह से ट्रेड लेना है, क्या करना है। तो वो आप लोगों को क्या बताएंगे, भाई मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर खुले तो हमें क्या करना चाहिए, इस रेंज के नीचे खुले तब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। यहाँ हम आराम से शांत बैठेंगे, हमें कुछ नहीं सोचना कल मार्केट कैसा होगा, क्या होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हमारे मॉर्निंग में 10 मिनट्स के अंदर अंदर वॉल्यूम पैटर्न कैसा बन रहा है। अब जो वॉल्यूम पैटर्न बन रहा है, बस हमें उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है। और इसको आप क्या करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के वॉल्यूम पैटर्न्स हैं, तो आपको क्या करना होगा कि इनकी एक अपने पास लिस्ट बना करके रखनी पड़ेगी, नोट्स बना के रखने पड़ेंगे, कि उनको पिक्टोरियल फॉर्मेट में बना के रखना पड़ेगा, कि जब भी वो फॉर्मेट बनता है तो आपको उसमें किस तरीके से एंट्री लेनी है। देखिए, मार्केट जब ओपन होने वाला होगा तब आपको भी आइडिया हो जाएगा सुबह ही सुबह कि भाई आज गैप डाउन खुलेगा, गैप अप खुलेगा, या किसी उसी रेंज के अंदर खुलने वाला है। तो जब भी गैप डाउन खुल रहा है या गैप अप खुल रहा है, तो आप अपने एक नोट्स बना के रखेंगे, भाई जब गैप अप ओपनिंग होती है तब जो पैटर्न्स बनते हैं उसके हिसाब से हमें किस तरीके से वर्क करना होता है, या गैप डाउन बनते हैं तब हमें वो कौन से पैटर्न्स चल सकता है। तो बस अपने पैटर्न सामने खोल करके नोट्स रखिए और देखिए कि वो पैटर्न आज कौन सा आपको उस दिन बना, और उस पैटर्न पर किस किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, वो अपना एक लिख करके रखिए। तो आपकी समझ में आ जाएगा कि पूरे दिन आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो देखिए दोस्तों, आज का जो दिन है 3 नवंबर। देखिए, आज का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको मैं यहाँ थोड़ा सा ड्राइंग के जरिए समझा देता हूँ, जिससे कि आप इसको समझ सकें। देखिए दोस्तों, हमें इसमें क्या देखना होगा, हमें इसमें 3 वॉल्यूम बार देखनी होंगी सुबह की। ठीक है, 3 वॉल्यूम बार हमें सुबह की देखनी होंगी, और 3 वॉल्यूम बार को मैं जो पैटर्न बनता है वो आपको बना करके दिखा रहा हूँ। तीसरा वॉल्यूम बार का पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए, जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही जुड़े हुए हैं दोस्तों, उन्हें उन्हें मालूम है कि इस सीरीज में हम लोग वॉल्यूम को किस तरीके से देखते हैं और कौन कौन से टाइम फ्रेम के वॉल्यूम हम देखते हैं। ये वॉल्यूम बार, पहली वॉल्यूम बार किस टाइम फ्रेम की है, दूसरी वॉल्यूम बार किस टाइम की है, और थर्ड वॉल्यूम बार किस टाइम की है। फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो वॉल्यूम, हम जो नीचे वॉल्यूम बनते हैं दोस्तों, हम इन वॉल्यूम्स के अंदर भी क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कोई वॉल्यूम पैटर्न बन रहा है या नहीं। वॉल्यूम पैटर्न एक्चुअली बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब वॉल्यूम को आप हमेशा मान के चलिए कि वॉल्यूम इज द किंग ऑफ द मार्केट। लेकिन जनरली लोग वॉल्यूम को ही अवॉइड करते हैं, वॉल्यूम को ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते। वो क्या देखते हैं कि ऊपर क्या बनना है, यहाँ ट्रेंड लाइन क्या बननी है, यहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है। पर एक्चुअली ये सारे मूवमेंट और ट्रेंड लाइन जितनी भी चलते हैं, ये इस वॉल्यूम के बेस पर ही डिसाइड होती हैं। यहाँ कितने लोग, ये जो वॉल्यूम है दोस्तों, ये वॉल्यूम नहीं है, ये एक्चुअल में लोगों की साइकोलॉजी है। यहाँ ये लोगों की साइकोलॉजी होती है जो चल रही थी, और साइकोलॉजी के पैटर्न्स यहाँ पर बन जाते हैं, जिसको कि मैंने आपके लिए रिवील किया है। ये बड़ा ही यूनिक कंसेप्ट है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, इसमें क्या रखेंगे कि हम अपना टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का रखते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखते हैं। और ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं बने, वॉल्यूम बार बने हैं, इसमें जो पहली वॉल्यूम बार होती है वो होती है दोस्तों हमारे लिए जो हमारा प्रीवियस डे का चार्ट है। प्रीवियस डे का जो चार्ट है, जैसे कि आज 3 नवंबर है, तो कल यानी 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को लास्ट की जो कैंडल बनी थी 3:25 वाली, उस 3:25 वाली कैंडल का जो नीचे यहाँ वॉल्यूम है, तो हम उस वॉल्यूम को काउंट करेंगे। तो हमारे लिए वो वॉल्यूम कौन सा होना चाहिए, रेड कलर का। रेड कलर मीन्स सेलिंग वॉल्यूम। रेड का मतलब सेलिंग वॉल्यूम, और ये ब्लू का मतलब है बाइंग वॉल्यूम्स, मतलब बायर्स इस कैंडल्स में हावी रहे। तो ये लास्ट डे की कैंडल हुई। नेक्स्ट कैंडल हमारी जो बनती है, ये मिड वाली कैंडल, ये बनती है हमारी आज के करंट डे की पहली कैंडल, यानी 9:15 की कैंडल बनी। और ये थर्ड वाली कैंडल जो बनेगी वो बनेगी हमारी 9:20 वाली कैंडल बनेगी। 9:20 में शुरू की और 9:25 पर वो खत्म हो जाती है। हमारे पूरे दिन का क्या डायग्राम सेट होने वाला है वो हमें इन पहली
दो कैंडल से ही पता चल जाता है तीसरी को मिला करके। तो हमारा आज का दिन, आज हमें किस तरीके से वर्क करना है, ये दो कैंडल्स हमें बता देंगी, और पूरे दिन का सेटअप और मैप जो बैंक निफ्टी का है वो सारा हमारे सामने खुला होता है। देखिए, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लोगों को बोला था कि मैं बैंक निफ्टी को डिकोड कर रहा हूँ। डिकोड कर रहा हूँ दोस्तों, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डिकोड। डिकोड का मतलब है कि मैं इसको पूरी तरीके से खोल के रख दूंगा कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ये आप लोगों के लिए इतना आसान होने वाला है बैंक निफ्टी के अंदर काम करने का। देखिए, ये जो पैटर्न्स बनते हैं दोस्तों, ये इन पैटर्न्स को मैं बोलूंगा, ये आप मान के चलिए करीब करीब 95, 96%, 97% तक की हाई एक्यूरेसी के साथ चलते हैं। मतलब कोई कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन ये नहीं चलेंगे, उस दिन या तो कोई न्यूज होगी या पीछे का कोई सेंटीमेंट्स होगा, कोई ना कोई वजह होगी जिस दिन नहीं चलेगा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा जबरदस्त है, आप जब भी इनको देखेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि चार्ट अपने आप को हूबहू रिप्रेजेंट करता है बैक साइड की तरह, जैसे पीछे चला था उसकी मिरर इमेज चलती है। अब देखिए, जब भी ये पैटर्न बनेगा तो ये पैटर्न को हमें कहाँ देखना है, इस पैटर्न को हमें देखना है गैप डाउन पर, गैप डाउन पर। दोस्तों, ये पैटर्न हमारा हमेशा चलेगा गैप डाउन पर। हम इस पैटर्न को रेड, ब्लू एंड ब्लू, और देखिए थोड़ा सा इसका और बता देता हूँ, पैटर्न की शेप यही होगी। मींस की जो पैटर्न है इसमें हमारा जो आपकी मिडिल लाइन है, मिडिल वॉल्यूम की जो बार है, इसका जो हाई है वो इन दो पहले वाले वॉल्यूम बार्स के हाई से ऊपर होगा। मींस इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो पहले और लास्ट के दो, इसके जो आगे और पीछे के दोनों वॉल्यूम है इनसे हाई होना चाहिए। अब ये पैटर्न जब बनेगा हमारा गैप डाउन में रेड ब्लू ब्लू, और इस शेप का जब पैटर्न बनेगा, तब हम मार्केट में किस तरीके से वर्क करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है दोस्तों, तो मार्केट में हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी लेनी चाहिए। ये बाय ऑन डिप्स का मेथड है, पैटर्न है काम करने का। अब देखिए, मार्केट ने क्या किया, बाय ऑन डिप्स लिया, पहली कैंडल बनती है यहाँ पर 5 मिनट्स की पे, दूसरी 5 मिनट्स पे एक कैंडल है। अब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये ही यहीं पर ही एक ये इनसाइड बार कैंडल भी बन चुकी है, जो कि हाई के आसपास ही है। इसने हाई इसको एक तरह से ब्रेक नहीं किया है। आप देखो, आपको इमीडिएटली यहाँ पर इसके हाई के ब्रेक होते ही इमीडिएटली एक्शन मिल रहा था आज मॉर्निंग में, और ये कितना शानदार आपकी अपसाइड स्विंग भी करीब करीब, आप देखिए अगले 10 मिनट के अंदर ही आपको 220 230 पॉइंट के आसपास का इसने हायर साइड का आपको रेंज दी। तो ये पैटर्न में क्या होगा दोस्तों, बाय ऑन डिप्स पर जब भी आपको एक डिप मिलता है, जैसे कि यहाँ से मार्केट गिर, ये कंसोलिडेट किया, गिरा, यहाँ पर आके गिरा, यहाँ पर आप देखेंगे एक अगेन इनसाइड बार कैंडल बनती है इस जगह पर भी। तो आप इनसाइड बार कैंडल्स के जैसे ही हाई ब्रेक होता है, यहाँ से आप पकड़िए, अगेन आपको एक एंट्री मिलती है 140 पॉइंट्स की दोस्तों। अगेन देखिए, एक यहाँ पर आकर के इन्वर्टेड हैमर बनता है। इन्वर्टेड हैमर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब एक गिरावट के बाद इन्वर्टेड हैमर बन रहा हो तो वहां से आपको बाइंग ऑप्शंस मिलता है अपसाइड जाने का। तो देखिए, इस पैटर्न के अंदर आपको क्या करना है, जब भी मार्केट इस तरीके से चलेगा तो आपको इसमें बाय ऑन डिप्स। देखिए, अब जो ये पैटर्न बना है हमारा, वो बना है 17 ऑफ सितंबर के दिन। देखिए, 17 ऑफ सितंबर को क्या हुआ, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग की नीचे। उससे पहले हम नीचे देखेंगे वॉल्यूम, देखिए रेड ब्लू एंड ब्लू, मतलब ये हमारा तीन पैटर्न बना, और उसकी वॉल्यूम की शेप भी सेम टू सेम वही है। ऊपर रेड कैंडल, ब्लू कैंडल एंड देन ब्लू कैंडल। अब देखिए, हमें इसमें क्या स्ट्रेटेजी है हमारे दिन भर की, दिन भर की हमें पता चल गया था कि आज भाई बाय ऑन डिप्स ही हमें लेना है। तो बाय ऑन डिप्स के लिए हमने देखा कि यहाँ पे हमारा कोई इस तरह का पैटर्न नहीं था। हमें कहाँ पैटर्न मिला, यहाँ फोर्थ कैंडल पर जाकर के ये पैटर्न मिला। यहाँ पर हमें हैमर कैंडल बनी, पिन बार हैमर कैंडल बनती है, और कितनी शानदार बनती है। इसके ठीक ऊपर देखिए मार्केट ने बाइंग ली और वन साइडेड रैली आपको दे दी, अनस्टॉपेबल, मतलब करीब 550 पॉइंट की रैली दी। अगेन मार्केट देखिए, फिर से हमें देखना था कि भाई हमें कहीं डाउन साइड पे आके मिलता है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ बनती है, कैंडल बनती है, इसके ऊपर बाय लेना है। अगेन मार्केट देखिए 100 पॉइंट की अपसाइड ऊपर गया। अगेन यहाँ से एक बार फिर से इस पॉइंट से हमें बाइंग मिलती है मार्केट में। यहाँ से आप देखेंगे बाइंग पकड़ेंगे तो करीब 180 190 पॉइंट की बाइंग अपसाइड चली गई। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये जो पैटर्न बनता है वो बनता है आपका एक, शायद 1 सितंबर है, मैं लेट मी चेक, 1 सितंबर है या कौन सा है, 1 सितंबर है। देखिए, मैं 1 सितंबर को लेकर के चलता हूँ। 1 सितंबर कहाँ है, ये रही 1 सितंबर की, ठीक है। देखिए,
यहाँ रेड कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुई, ब्लू कैंडल एंड देन ब्लू कैंडल। अब हमें क्या लेके चलना है, हमें लेके चलना है बाय ऑन डिप्स लेके चलना है। तो हमारा एक पैटर्न देखेंगे तो यहाँ एक इस टाइप की ये कैंडल बनती है, हैमर कैंडल, जो प्रीवियस वाली हैम कैंडल को पूरा अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो मैं इसके ऊपर भी यहाँ पे बाइंग लेना पसंद करूंगा। और देखिए यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया, करीब करीब 375 पॉइंट के लिए मार्केट ने अपसाइड रैली ली। अगेन मार्केट बार बार डाउन आता है, थोड़ी थोड़ी हमें बाइंग देता है, बट हमें परफेक्ट बाइंग कहाँ से मिली, इस जगह से परफेक्ट बाइंग मिली। और यहाँ से आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन यहाँ से एक अच्छी खासी रैली पकड़ी और 200 250 पॉइंट की अपसाइड रैली थी। मार्केट ने कई बार आपको दोस्तों यहाँ से भी लेके दी, लेकिन ज़्यादा नहीं दिख रही, 100 पॉइंट्स की मार्केट यहाँ से आपको बाइंग दे करके अपसाइड गया। तो ये एक पैटर्न है दोस्तों, जो बाय ऑन डिप्स का पैटर्न है। आप इसको देखेंगे अब, क्योंकि इसके पीछे का मेरे को चार्ट पे नहीं मिलता है, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ फिर स्पॉट के चार्ट पे। और स्पॉट पे चार्ट पे मेरे को कहाँ मिलती है डेट, डेट है ये आपकी, एक मिनट, नहीं यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर भी है, ये है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैंने पीछे लिखा हुआ था। तो अब एक चीज समझना दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, जो हमारी ये कैंडल्स बनती हैं प्रीवियस डे की कैंडल्स, जैसे यहाँ ये ब्लू कैंडल बनी हुई है, यहाँ ये ब्लू है, ये ब्लू है, लेकिन ऑप्शंस के अंदर आप, सॉरी, जब फ्यूचर चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर चार्ट में यहाँ पर रेड कैंडल बनी हुई थी, रेड कैंडल, उसका वॉल्यूम भी रेड था। लेकिन कई बार डिफर हो जाती है, ऑप्शन के सॉरी फ्यूचर के चार्ट में आपको रेड कैंडल दिखेगी और स्पॉट के चार्ट पे आपको दिखेगी ब्लू कैंडल। तो हमें जो देखना होता है और उसको जज करना होता है, वो सीधा सीधा हमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के चार्ट को देख के ही करना होता है। मैंने इसका क्योंकि डेटा बना रखा है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो मेरे पास जो डेटा था उसमें ये 24 अगस्त की तारीख लिखी हुई थी। 24 अगस्त को ये एक्चुअल में जो कैंडल बनी थी उस दिन, वो रेड ब्लू एंड ब्लू बनी थी फ्यूचर चार्ट पे। तो हमें क्या करना था, बाय ऑन डिप्स। अगेन बाय ऑन डिप्स हमें एक यहाँ से मिलती है बाय, यहाँ से देखिए कितनी 250 पॉइंट गई। अगेन बाय ऑन डिप्स हमें कहाँ लेनी है, जब भी मार्केट में डाउन साइड आएगा। तो देखिए एक यहाँ पे पैटर्न बनता है, ये दो कैंडल्स का पैटर्न बना, यहाँ से अगेन मार्केट ने बाइंग दी और कितने पॉइंट्स के लिए अपसाइड गया, करीब 430 पॉइंट के लिए मार्केट ने एक रैली दी। तो दोस्तों ये एक पैटर्न है जिसको कि आपको फ्यूचर के चार्ट पर देख करके काम करना होता है। तो इस पैटर्न को आप देखिए, फ्यूचर में जब भी बनेगा आप इस पे देखिए, इसे ऑब्जर्व कीजिए, वर्क कीजिए, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैं आगे भी इस सीरीज़ पे और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। देखिए बैंक निफ्टी जो होगी ना, आप जब आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो आपको पता चलेगा बैंक निफ्टी एक्चुअली, जो जितने भी ये चार्ट बनते हैं, हमें एवरी डे के जो चार्ट बन रहे हैं ना दोस्तों, ये चार्ट एक्चुअली हम इतने गौर से देखते नहीं हो क्या रहा है इनके अंदर। लेकिन होता क्या है कि ये चार्ट अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। कई बार पता चलेगा ये पर्टिकुलर जो चार्ट है, ये वाला पर्टिकुलर जो चार्ट है, इसका पैटर्न बना था आज से 25 दिन पहले, 30 दिन पहले, और उसने सेम टू सेम फिगर क्रिएट करी थी। तो मार्केट अपने आप को रिपीट करता है, हर बार रिपीट करेगा आपको। आप अगर देखिए इस चार्ट को देखेंगे, तो इस चार्ट को देख के आपको पता लगेगा यार, ऐसे चार्ट आपने पहले भी कई बार देखे हैं, जो ऊपर से नीचे गिरते चले गए, फिर मार्केट ने उठा और नीचे गिरे। तो ऐसे चार्ट आपको कई बार दिमाग में नजर आएंगे। कुछ चार्ट ऐसे भी आपको नजर आएंगे, भाई इस तरह से नीचे उठता हुआ गिरता हुआ चला। तो ये पैटर्न बेस्ड चार्ट है जो वॉल्यूम के पैटर्न पे बनते हैं। तो मैं इन्हीं चीज को डिकोड करके आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये आप इस चीज को सीख जाएंगे दोस्तों और समझ जाएंगे, तो आपके लिए बैंक निफ्टी में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं बैंक निफ्टी को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाऊं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और लेकर के आऊँगा, जिसमें बाय ऑन डिप्स का एक मेथड बताऊंगा मैं आपको, कि वो जब जब बनता है तो मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड मेक प्रॉफिट। थैंक यू, बाय बाय।